10 मिनट में सारे दिन का खाना बना दिया। ये लीजिए भैया आपके पैसे। सब्जियां लेकर सोनम अंदर की तरफ जा रही थी कि तभी उसकी सास जो बाहर अपनी सहेलियों के साथ आंगन में बैठी हुई थी उससे कहती है, सोनम बहू जल्दी से खाना बना दे, बड़ी जोरों की भूख लगी है। सुबह नाश्ते में पोहा ही खाया था तो उससे पेट ठीक से भरा नहीं। माँ जी मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। ऐसा कहकर सोनम किचन में चली गई, लेकिन बाहर बैठी लता की सहेलियाँ उससे कहने लगी, ये तेरी बहू कैसा मजाक करके गई लता बहन, भला 10 मिनट में खाना बन सकता है क्या? अरे तुम लोग मेरी बहू को जानती कहाँ हो, वो बड़ी ही टैलेंटेड है, देखना कैसे झट से खाना तैयार कर देगी। लगता है बहू के साथ साथ लता भी फेंकने में माहिर हो गई है। उधर सोनम झट से रसोई में जाती है और फ्रिज में रखा भुना हुआ मसाला निकालती है और उसमें दाल का तड़का लगा देती है। साथ ही दूसरी गैस पर वो कुकर में चावल चढ़ाने को रख देती है। इतने में रात का कटा हुआ सलाद फ्रिज से निकालती है और कुछ ही देर में अपनी सास को आवाज देती है, माँ जी आ जाइए, खाना तैयार है। ये सुनते ही बाहर बैठी लता की सहेलियां हैरान रह जाती हैं। अरे ये क्या, ये तो सच कह रही थी, इसे तो अंदर गए हुए भी 10 मिनट ही हुए थे और 10 मिनट में इसने खाना बना भी दिया। क्यों, कहा था ना मैंने, मेरी बहू बड़ी टैलेंटेड है। कमाल है, हमारी बहुएं तो 10 मिनट यही सोचने में लगा देती हैं कि खाने में बनाना क्या है, और इसकी बहू ने तो खाना भी बनाकर तैयार कर दिया। ये सुनकर अब लता हंसते हुए अंदर चली जाती है और अब सब मिलकर खाना खाते हैं। लेकिन ऐसा ही अब हर रोज होता। ये देख पड़ोस ने कानाफूसी करने लगी। अरे मुझे तो लगता है लता की बहू है ना, जरूर कौनो जादू वादू जानती है, तुम्हें तो झट से खाना बनकर तैयार हो जाता है। सही कह रही हो ना हो, जरूर कोई न कोई तांत्रिक विद्या जानती है शायद, जो झट से जादू करती है और खाना पककर तैयार हो जाता है। उनकी ये बातें लता देवी सुन लेती हैं। उसे उन सब की बातें कुछ अजीब तो लगती हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी बातों पर अब शक भी होने लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगे और धीरे धीरे हल्की हल्की सर्दी आने लगी। एक रोज सोनम की आँख सुबह जरा देर से खुली। ओह गॉड, आज तो 7 बज गए, उठने में लेट हो गई। वो जल्दी से आंखें मलते हुए किचन की ओर गई, तभी उसकी सास भी वहाँ चाय लेने आ गई। बहू अभी तक चूल्हा क्यों नहीं जला? पूरा घर चाय की राह देख रहा है और खाना कब बनाएगी? माँ जी ठंड पड़ने लगी है तो आँख ही नहीं खुली। खैर आप अपने कमरे में जाइए, मैं अभी चाय फिर नाश्ता लेकर आती हूँ। हर दिन यही 10 मिनट, कौन सा जादू करती है तू? सोनम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में गहराई थी, जैसे कोई अनचाहा सच छिपा हो। इसके बाद सास कमरे में चली गई और सोनम ने झट से गर्म पानी करने के लिए पतीला गैस पर चढ़ाया और चाय बनाने लगी। जल्दी से सभी घर वालों को चाय देने के बाद वो कुछ देर बाद नाश्ते और लंच एक साथ बनाने की तैयारी में लग गई और 10 मिनट बाद ही उसने सबके लिए आलू के पराठे के साथ साथ लंच में अपने पति के ऑफिस ले जाने और ननद के कॉलेज ले जाने के लिए पूरी और आलू की सब्जी भी पैक करके दे दी। ये देख सास भी हैरान थी। दरअसल पिछले 6 महीनों से घर में यही हो रहा था, नाश्ता, दोपहर और रात का खाना सब कुछ सिर्फ 10 मिनट में तैयार। सोनम सच बताओ, ये कैसे हो जाता है? तुम इतनी जल्दी जल्दी ये सब कैसे कर लेती हो? रजत, आपको आम से मतलब होना चाहिए, गुठलियों में क्या रखा है? आपको अब चीजें समय से मिल जाती है ना। अच्छा चलिए, अब आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना, आपने कल कहा था जल्दी जाना है, जरूरी मीटिंग है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। टीना चलो मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। सोनम उस वक्त जैसे तैसे बात टाल देती है, लेकिन लता देवी मन ही मन सोचती है, जरूर कोई ना कोई रहस्य तो है जो ये बहू हमसे छुपा रही है। अब लता देवी न तो सोनम से ठीक से बात करती और उससे दूर भी रहती। ऐसे ही शाम के वक्त सोनम किचन में गई। उसने फ्रिज में रखा हुआ मसाला निकाला जो उसने सुबह ही भून कर रखा था। साथ ही फ्रिज से कटी हुई सब्जी निकाली और 10 मिनट में खाना रेडी हो गया। कमाल है, बहू तो 7 बजे अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करके घर लौटी है और रसोई में घुसते ही 10 मिनट में इसका खाना भी बन गया। भला ये चमत्कार कैसे हो गया? वो इसी कश्मकश में थी। शाम को उसने अपनी बेटी से इस बारे में बात की। क्या हुआ माँ, क्यों यहाँ से वहाँ पलटी खा रही हो बिस्तर पर? सो जाओ और मुझे भी सोने दो ना। टीना वो क्या है ना, मुझे इस बहू पर शक है, इतने कम समय में इतना खाना कहीं वो बाहर से तो नहीं मंगवाती? लेकिन माँ मैंने तो कभी किसी को आते जाते नहीं देखा। अगर भाभी खाना बाहर से ऑर्डर करती तो कोई ना कोई तो आते जाते देखते ही ना। हाँ बात तो तेरी सही है, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कोई गड़बड़ नहीं है माँ, तुम न बेकार कहीं वहम मन में पाले रखती हो। अरे हो सकता है रोज रोज खाना बनाकर भाभी की भी आदत बन गई हो, उनका हाथ जल्दी जल्दी चलता हो। अब सबका अपना अपना टैलेंट होता है। अच्छा माँ, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, सुबह कॉलेज भी जाना है, अब आप भी सो जाइए। लेकिन लता देवी को भला नींद कहाँ आने वाली थी।
वो तो बस यहाँ से वहाँ घूमे जा रही थी। तभी घड़ी में रात के 12 बजे। लता देवी ने देखा कि सोनम दबे पांव किचन में जा रही। हे राम, ये 12 बजे बहू किचन में क्यों जा रही है? कहीं 12 बजे के बाद ये किचन में जाकर कोई जादू टोना तो नहीं करती। हे भगवान, आलतू जलालतू आई भला को टालतू, आलतू जलालतू आई भला को टालतू। उसने घबराते हुए सोनम का पीछा किया। सोनम ने अलमारी खोली तो अंदर से कपड़े का थैला निकाला। ये देख सास की सांस रुक गई और वो झट से कमरे की ओर भाग गई और चादर ओढ़कर सो गई। फिर अगली सुबह सास ने थाली देखते हुए कहा, आज सब्जी का स्वाद अलग है लेकिन अच्छी बनी है। 2 दिन बाद टीना की छुट्टी थी। उसका मैगी खाने का मन हुआ तो वो झट से उठकर किचन की तरफ गई, जहाँ वो खुद के लिए मैगी बनाने लगी। उसी के पास छोटे छोटे कागज रखे थे। उन पर लिखा था सोमवार दाल सब्जी, मंगलवार खिचड़ी, बुधवार पराठा। ये सब देखकर ननद हैरान रह गई। भाभी, ये क्या है? सोनम ने झट से कागज छीन लिए। ना, नहीं तो कुछ भी नहीं, बस पुराने नोट्स थे। ननद को कुछ समझ नहीं आया। फिर एकदम से सोनम अचानक बेहोश हो गई। भाभी, भाभी क्या हुआ आपको? सभी घर वाले वहाँ आ गए। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया। इन्हें बहुत ज्यादा थकान है और नींद की भारी कमी भी है। लगता है ये प्रॉपर नींद नहीं ले पाती। नींद की कमी से आप क्या कह रहे डॉक्टर साहब? ये तो सुबह देर से उठती है। देखिए, इनकी बॉडी साफ साफ बता रही है कि ये रात की नींद प्रॉपर तरीके से ले नहीं पा रही हैं। ये रात को जागती हैं और इन्हें नींद की सख्त जरूरत है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इन्हें समय से दे दीजिएगा। उस वक्त तो डॉक्टर वहाँ से चला गया। फिर सास ने कहा, सच सच बताओ बहू, 10 मिनट का राज क्या है और ये रात की नींद की कमी? आखिर चल क्या रहा है इस घर में? सोनम की आंखें भर आई। माँ जी, आप सच जानना चाहती है तो 1 मिनट रुकिए। फिर कमरे में सन्नाटा छा गया। सोनम ने कपड़े का थैला खोला जिसमें सब्जी पहले से कटी हुई रखी थी। साथ ही डब्बे में उबली दाल, गुथा हुआ आटा, मसालों के छोटे डिब्बे। मैं रोज रात को 3-4 घंटे तैयारी करती हूँ। सब कुछ काट कर, उबाल कर, माप कर रखती हूँ ताकि अगली सुबह 10 मिनट में सारे दिन का खाना बना सकूं और आप लोगों को कभी शिकायत का कोई मौका न दूं। ये सुनकर सास का सिर झुक गया। माँ जी, ये कोई जादू नहीं बल्कि ये डर है कि अगर समय पर खाना न बना तो मैं अच्छी बहू नहीं कहलाऊंगी। क्योंकि शुरू में जब मैं आई थी तो मुझे खाना बनाने में काफी वक्त लग जाता था और आप सब मुझे 100 बातें सुनाते थे। ये सुनकर सास की आंखों से आंसू बहने लगे। हमने तुझे मशीन बना दिया, आज खाना हम बनाएंगे। और सोनम, अब समय की कोई पाबंदी नहीं होगी। तुम्हें जितना वक्त लगेगा खाना बनाने में तुम बना लेना। हाँ भाभी, और घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ आराम भी तो जरूरी है ना, जिससे अब सोनम को भी आराम मिलने लगा।